हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम हॉर्नबिल बुक का सेकंड चैप्टर टाइटल वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि नरेटर अपनी फैमिली के साथ एक समुद्री यात्रा पर जाते हैं और इस यात्रा के लिए उन्होंने काफ़ी समय से पहले तैयारी की होती है। इस यात्रा के लिए उन्होंने एक बोट तैयार कराई होती है जिसका नाम उन्होंने वेव वॉकर रखा था, और उस बोट में उस जो बोट थी वो 23 मीटर लॉन्ग थी और 30 टन उसका वेट था। अपनी इस यात्रा के लिए वो सदर्न इंडियन ओशियन को चुनते हैं और अपनी यात्रा का जो फर्स्ट फेज़ उनका शुरू करने से पहले वो अपने साथ में 2 क्रू मेंबर्स को ले लेते हैं, जिसमें से एक अमेरिकन है जिनका नाम है लैरी विजन और दूसरे हैं स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले हर्ब सीगलर। तो नरेटर जब अपनी फैमिली के साथ यात्रा करने जाते हैं तो वो एक समुद्री तूफान में फंस जाते हैं। एक जो वेव है वो काफ़ी ऊंची उठती हुई आती है और उनकी शिप से आके टकरा जाती है। टकराने की वजह से जो वेव थी उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि जो शिप का राइट साइड का जो पोर्शन था, जिसे स्टारबोर्ड साइड पोर्शन कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। और इस वेव की वजह से जो नरेटर है उनको काफ़ी चोट आती है। उनकी जो डॉटर है सीयू, जिसका नाम सुजैन है और एज 7 ईयर्स, तो उसको भी काफ़ी चोट आती है। शिप के अंदर बहुत सारा पानी भर जाता है। उस पानी को स्टूडेंट्स नरेटर की वाइफ और दोनों जो क्रू मेंबर्स थे वो मिलकर निकालने की कोशिश करते हैं और अपनी यात्रा को वो आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या होता है ये जानने के लिए हम पढ़ते हैं आगे स्टोरी। तो शुरू करते हैं। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. 3 जनवरी की सुबह तक जो हेड पंप्स थी, उन्होंने वाटर लेवल को इतना सफिशिएंट अमाउंट में अंडर कंट्रोल कर लिया था कि अब हम बारी बारी से 2-2 घंटे का रेस्ट ले सकते थे। तो 3 जनवरी तक क्या हुआ था कि जो पंपिंग कर रहे थे, पानी फेंक रहे थे पंप से, उन पंप्स ने इतना पानी फेंक दिया था कि जो बोट के अंदर, शिप के अंदर जो पानी भरा हुआ था वो सफिशिएंट अमाउंट में कंट्रोल में आ गया था और अब वो रेस्ट कर सकते थे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। लेकिन कहीं वाटर लाइन के अंदर से, वाटर लाइन होता है शिप का जो पानी के अंदर का जो हिस्सा डूबा हुआ होता है, उसे स्टूडेंट वाटर लाइन कहते हैं। तो वाटर लाइन के नीचे कहीं से अभी भी लगातार भारी मात्रा में पानी आ रहा था। ऑन चेक करने पर आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील। चेक करने पर मैंने पाया कि जो बोट के मेन रिब फ्रेम्स थे, जहाँ से जोड़ जुड़ी होती है, जॉइंट्स होते हैं, वो सारे स्मैश्ड हो गए थे और कील तक वो टूट गया था। कील होता है शिप का जो नीचे की बॉटम पार्ट होता है जिसमें स्टील की चादर वगैरह लगी रहती हैं, तो वहाँ तक का जो पोर्शन था वो टूट चुका था। इन फैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कवर्ड पार्टीशंस। वास्तविकता तो ये थी कि कुछ कवर्ड पार्टीशंस के अलावा उस स्टारबोर्ड साइड को, जो राइट साइड का जो पोर्शन होता है शिप का, वो उस पोर्शन को कोई और चीज़ होल्ड नहीं कर रही थी। यानी मतलब कि केवल कवर्ड पार्टीशन से ही वो शिप अभी भी जुड़ी हुई थी, बाकी का जो पोर्शन था वो स्मैश हो चुका था। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। जब से उस वेव ने हमें हिट किया था तब से लेकर अब तक हम 15 घंटों तक सर्वाइव कर चुके थे, 15 घंटों तक जिंदा रहे थे। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन वेव वॉकर अब हमें ऑस्ट्रेलिया तक ले जा पाने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्ट्रॉन्ग नहीं थी। वो अब हमें ऑस्ट्रेलिया तक
नहीं ले जा पाएगी क्योंकि बहुत वीक हो गई थी, उसमें काफ़ी डैमेजेस हो गए थे। आई चेक्ड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स। मैंने अपने चार्ट्स को चेक किया और चेक करने के बाद मैंने कैलकुलेशंस की और ये पाया कि वहाँ पर 2 छोटे छोटे आइलैंड्स थे, a few hundred kilometers to the ईस्ट की तरफ अगर कुछ 100 किलोमीटर्स की यात्रा की जाए तो उन्हें 2 छोटे छोटे आइलैंड्स मिल सकते थे। वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। उनमें से एक आइलैंड का नाम था आइल एम्स्टर्डम, जो कि फ्रेंच का एक साइंटिफिक बेस था। आर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन। अब हमारी केवल एक ही होप थी, एक ही उम्मीद बाकी बची थी कि इस बड़े महासागर में जो सुई की नोक के बराबर के जो छोटे छोटे आइलैंड्स थे उन तक पहुंचना ही हमारी अब एक लास्ट उम्मीद बाकी बची थी। बट अनलेस द विंड एंड सी अबेटेड वी कुड होस्ट सेल। लेकिन जब तक कि हवा स्लो डाउन नहीं हो जाती, धीमी नहीं पड़ जाती, समुद्र शांत नहीं हो जाता, तब तक हम उस पर पाल नहीं फहरा सकते थे। जो मास्ट होती है उस पर हम किसी तरह की सेल होइस्ट नहीं कर सकते थे। आर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। हमारे जो चांसेस थे, हमारे बच निकलने के या बचने के जो चांसेस थे वो बहुत कम थे। द ग्रेट वेव हैड पुट आर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। जो वो शक्तिशाली वेव आई थी उसने हमारे ऑक्सिलरी इंजन को, जो हमारा सहायक इंजन होता है, उस इंजन को उसने बंद कर दिया था, खराब कर दिया था। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, 4 जनवरी को 36 घंटे लगातार पंप करने के बाद वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। हम पानी के अंदर कुछ सेंटीमीटर पानी तक, शिप के अंदर कुछ सेंटीमीटर पानी तक पहुंच गए थे। मीन्स शिप के अंदर अब कुछ सेंटीमीटर पानी ही रह गया था, बाकी सारा पानी उन्होंने पंप कर दिया था, पंप आउट कर दिया था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब हमें केवल उतनी ही स्पीड बनाई रखनी थी कि जितना पानी अंदर आता जा रहा था हमें बस उतना ही पानी बाहर निकालना था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। हम मेन मास्ट के ऊपर, मुख्य मस्तूल के ऊपर, जो पिलर होता है शिप के अंदर, उस पिलर के ऊपर हम कोई सेल नहीं डाल सकते थे, कोई पाल नहीं बांध सकते थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। अगर प्रेशर दिया जाए, इस डैमेज्ड पोर्शन पर अगर प्रेशर दिया गया किसी भी तरह का, तो जो डैमेज सेक्शन है पूरी तरीके से नाव से अलग हो सकता था। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिब एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर। इसलिए हमने जो स्टॉर्म जिब थी उसको फहराया और उस डायरेक्शन की तरफ चल दिए, उस दिशा की तरफ चल दिए जहां मैंने सोचा था कि 2 आइलैंड्स थे। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स। मैरी को कुछ कॉर्न बीफ और क्रैकर बिस्किट्स मिल गए। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। और हमने करीब 2 दिनों के बाद अपना पहला भोजन किया। बट आर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। लेकिन जो हमारी रेस्पाइट थी, हमारा जो कंफर्ट था, वो थोड़े समय के लिए था, शॉर्ट लिव्ड था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। शाम को 4 बजे काले बादल हमारे पीछे से उठना शुरू हो गए। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots। 1 घंटे के अंदर जो हवा की स्पीड थी वो 40 knots तक आ गई। एंड द सीज वर गेटिंग हायर। और जो समुद्र के अंदर की जो वेव्स थी, जो लहरें थी, वो ऊंची उठनी शुरू हो गई। द वेदर कंटिन्यू टू डिटीरियरेट थ्रू आउट द नाइट। जो मौसम था वो रात भर खराब होता रहा। एंड बाई डॉन ऑन January 5 आवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट। और 5 जनवरी की सुबह तक आते आते जो हमारी सिचुएशंस थी, जो हमारी कंडीशन थी, वो एक बार फिर से
डेस्परेट हो गई, होपलेस हो गई, एक बार फिर से हमारी सिचुएशन खराब हो गई। When I went to comfort the children, John asked, जब मैं बच्चों को थोड़ा आराम देने के लिए, कंफर्ट देने के लिए गया, तो जॉन जो मेरा बेटा था उसने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, कि डैडी क्या हम मरने वाले हैं? आई ट्राइड टू एश्योर हिम दैट वी वुड मेक इट, मैंने उसे भरोसा दिलाने की कोशिश की कि हम कैसे भी करके मैनेज कर लेंगे, मीन्स कैसे भी करके हम अपनी लाइफ को सरवाइव कर लेंगे। बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन उसने आगे कहा कि लेकिन डैडी वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो छोटे बच्चे ने अपने फादर को थोड़ा सा कंफर्ट देते हुए, थोड़ा हिम्मत बनाते हुए कहा कि हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब एक साथ हैं। यू एंड मम्मी, सी यू एंड आई, आप और मम्मी, शिव और मैं, अगर हम सब एक साथ हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड, मेरे पास उसकी बात का जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबल डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड, लेकिन मैंने बच्चों के केबिन को ये डिटरमाइन करते हुए, ये संकल्प लेते हुए छोड़ा कि मैं फ़ाइट करूँगा, समुद्र के साथ मैं फ़ाइट करूँगा, जितनी भी हिम्मत मेरे अंदर बाकी है और जो कुछ भी मेरे साथ है उससे। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, जो कमज़ोर पड़ा हुआ स्टारबोर्ड साइड था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आई डिसाइडेड टू हीव टू, मैंने इसे बांधने का फैसला किया, मैंने इसको बांध देने का फैसला किया। किस पोर्शन से? विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑन कमिंग वेव्स, उस पोर्शन से मैंने बांधने का फैसला किया, डिसाइड किया, जो कि अनडैमेज्ड पोर्शन था और जिसकी तरफ से अभी भी वेव्स आ रही थी और वो पोर्शन उन वेव्स को फेस कर पा रहा था। यूजिंग एन improvised sea anchor of heavy nylon rope and 222 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, मैंने एक कमज़ोर सा लंगर यूज़ किया, इस्तेमाल किया, जो कि मोटी नायलॉन की रस्सी और 22 लीटर प्लास्टिक के जो बैरल्स होते हैं पैराफिन ऑयल के, उनका इस्तेमाल करके। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, उस शाम मैरी और मैं इकट्ठे बैठे, एक साथ बैठे, हाथों को पकड़े हुए। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रो द ब्रोकन प्लैंक्स, और जैसे जैसे शिप मोशन कर रहा था, जैसे जैसे आगे बढ़ता था, जो टूटे हुए प्लैंक्स थे, जो टूटे हुए तख्ते थे, उनसे पानी और ज़्यादा अंदर आता जा रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, हम दोनों ने ही महसूस किया कि हमारा अंत अब बहुत नज़दीक है। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, लेकिन वेव वॉकर ने उस स्टॉर्म को, उस तूफान को पार कर लिया। एंड बाई द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, और 6 जनवरी की सुबह तक, बाई द विंड ईजिंग, विद द विंड ईजिंग, जब हवा थोड़ी शांत हुई, स्लो डाउन हुई, आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, मैंने सेक्सटेंट के ऊपर रीडिंग लेने की कोशिश की। सेक्सटेंट होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिस पर शिप वगैरह की रीडिंग ली जाती है कि हम कितनी डिस्टेंस पर हैं, शिप कितनी डिस्टेंस पर है, किस डायरेक्शन में है, ये सारी रीडिंग्स उस पर आती हैं। तो नरेटर कहते हैं कि उन्होंने उस पर रीडिंग लेने की, सेक्सटेंट पर रीडिंग लेने की कोशिश की। बैक इन द चार्ट रूम में वापस आने पर आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, मैंने हवाओं की जो स्पीड्स थी उस पर काम किया। चेंजेस ऑफ कोर्स, रास्ते बदलने के बारे में मैंने काम किया, रास्तों के बदलने पर मैंने काम किया। ड्रिफ्ट एंड करंट, जो धाराओं का बहाव था, उन बहाव के बारे में मैंने काम किया। इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट, और मैंने कैलकुलेट करने की कोशिश की आर पोजीशन, हमारी पोजीशन को, कि हम किस पोजीशन में हैं, कितने हम डिस्टेंस पर हैं। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशियन
लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। और जितना अच्छा मैं डिटरमाइन कर सका, जितना अच्छा मैं देख सका कि मैंने ये देखा कि हम उस बहुत बड़े विशाल ओशियन के अंदर 150,000 किलोमीटर की दूरी पर थे और हम सर्च कर रहे थे, हम देख रहे थे 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड को। हम 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड की तलाश कर रहे थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं ये सोच रहा था, शिव मूविंग पेनफुली जॉइंड मी, शिव ने मुझे दर्द से परेशान होते हुए ज्वाइन किया। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी सोलन, उसका जो लेफ्ट साइड था सिर का वो अब बहुत ज़्यादा सूज चुका था, उस पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी। एंड हर ब्लैक एंड आईज नैरोड टू स्लिट्स, और उसकी जो ब्लैक एंड आईज थी, जो आँखें थी, वो स्वेलिंग की वजह से बहुत छोटी हो गई थी। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, फ्रंट पर, इस कार्ड के फ्रंट पर उसने कुछ कैरिकेचर्स बनाए थे, कुछ कार्टून्स बनाए थे, मैरी और मेरे, और साथ में कुछ शब्द भी थे। हियर आर सम फनी पीपल, उस पर लिखा था यहाँ कुछ फनी पीपल हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या उन्होंने आपको हंसाया? आई लाफ्ड एट अ लॉट एज वेल, उसको पढ़कर मैं भी बहुत हंसा। इनसाइड वॉज अ मैसेज, उस कार्ड के अंदर एक मैसेज भी था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, मैं आपको, आप दोनों को कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू, इसलिए जो कार्ड है वो आपको थैंक्स कहने के लिए, आपको धन्यवाद देने के लिए है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और आओ अच्छा होने की उम्मीद करें, सब कुछ ठीक हो जाने की उम्मीद करें। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, और कैसे भी करके हमें सब कुछ ठीक कर लेना है, कैसे भी करके हमें अपने आप को जिंदा रखना है। तो उस छोटी बच्ची जो 7 इयर्स की थी, उसने भी अपने फादर को हिम्मत देने की कोशिश की, बहादुरी दिखाते हुए। आई चेकड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस, मैंने अपनी कैलकुलेशंस को चेक किया, एक बार फिर से उन्हें रीचेक किया। वी हैड लॉस्ट आर मेन कंपास, जो हमारा मेन कंपास था, जो सूचना देने वाला यंत्र होता है, वो हमारा खो गया था, हमसे खो गया था। एंड आई वॉज यूजिंग आ स्पेयर, और मैं एक स्पेयर कंपास यूज़ कर रहा था, जो एक्स्ट्रा कंपास था उसे यूज़ कर रहा था। विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशंस, जिसे कि मैग्नेटिक वेरिएशंस के लिए ठीक नहीं किया गया था। आई मेड एन अलायंस फॉर दिस, मैंने इस बात के लिए उस पर गुंजाइश रखी। एंड another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean, और मैंने उस पर गुंजाइश रखी कि एक और मैंने उस पर एस्टिमेट लगाया, जो वेस्ट की तरफ से, पश्चिमी तरफ से जो बहाव था, लहरों का बहाव था, उनका क्या असर हो सकता था, इस असर को भी मैंने थोड़ा सा उस पर गुंजाइश रखी, जो इंडियन ओशियन के इस पार्ट में बह रही थी, हमारी तरफ आ रही थी। About 2 PM I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees, करीब 2 बजे मैं डेक पर वापस आया और मैंने लैरी से 185 डिग्री पर रास्ता लेने के लिए कहा। इफ़ वी वर लकी, अगर हम लकी साबित हुए, अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई। आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन, मैंने उसे पूरे कन्विक्शन के साथ बताया, पूरे विश्वास के साथ बताया। आई डिड नॉट फील, जो मैंने महसूस नहीं किया था। ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, कि वह शाम को करीब 5 बजे आइलैंड को देखने की उम्मीद लगा सकता था। तो उसने बताया कि अगर हम 185 डिग्री का उस पर रास्ता ले लेते हैं तो शाम को 5 बजे तक जिस आइलैंड पर हमें जाना है वो आइलैंड हमें दिखाई दे सकता था, हम वहाँ पहुँच सकते थे। देन विद अ हैवी हार्ट, तब बहुत भारी दिल के साथ आई वेंट बिलो, मैं नीचे गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक, और
मेरे अपने बिस्तर पर चढ़ा एंड अमेजिंगली, और हैरानी की बात थी, डोज्ड ऑफ, मुझे नींद आ गई। व्हेन आई वोक इट वाज 6 PM, जब मैं जागा तो शाम के 6 बज गए थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, मैं जानता था कि हमने अवश्य ही आइलैंड को मिस कर दिया होगा। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और जिस सेल के साथ हम बचे हुए थे, हमारे पास जो सेल थी, वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, मुझे पूरी उम्मीद थी कि हम उन सेल के साथ उन वेस्टर्ली विंड्स का, पश्चिम की तरफ से जो बहने वाली हवाएं थीं, उनको हम बीट नहीं कर सकते थे। एट दैट मोमेंट, उसी समय, अ टोजल्ड हेड अपीयर्ड बाई माई बंक, एक बिखरे हुए उलझे बालों वाला सिर मेरे बिस्तर के सामने अपीयर हुआ। कैन आई हैव अ हग, जोनाथन आस्क्ड, जोनाथन ने पूछा, क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ, क्या मैं आपको गले से लगा सकता हूँ। सीव वॉज राइट बिहाइंड हिम, सीव उसके जस्ट पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि मुझे अब गले से क्यों लगाया जा रहा है। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने रिप्लाई दिया, उत्तर दिया, क्योंकि आप इस दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हैं और सबसे अच्छे कैप्टन हैं। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, तो मैंने कहा, जॉन, मुझे आज डर है, मुझे अफसोस है कि आज मैं दुनिया का सबसे अच्छा डैडी और सबसे अच्छा कैप्टन साबित नहीं हो पाया हूँ। वाई यू मस्ट बी, सेड सीव इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, सीव ने गंभीर आवाज़ में कहा, वास्तविकता बताते हुए कहा कि क्यों नहीं, आप अवश्य हैं। यू फाउंड द आइलैंड, क्योंकि आपने आइलैंड ढूंढ लिया है। वॉट, शाउटेड, मुझे अपने कानों पर जैसे यकीन नहीं हुआ, मैंने पूछा, वॉट, क्या। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस्ड, उन्होंने एक सुर में कहा, एक साथ बोलते हुए कहा कि ये हमारे एकदम सामने ही है। एज बिग एज अ बैटल शिप, और ये उतना ही बड़ा है जितना बड़ा कि बैटल शिप होता है। आई रस्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम, मैं दौड़कर डेक पर आया और मैंने रिलीफ के साथ, बहुत आराम के साथ, मैंने उस आइलैंड की आउटलाइन को, उस किनारे को देखा जो आइल एम्स्टर्डम का किनारा था। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्कानिक रॉक, ये ज्वालामुखी चट्टानों का एक निर्जन सा क्षेत्र था, निर्जन सा इलाका था। विद लिटिल वेजिटेशन, जिस पर थोड़ी बहुत ही वेजिटेशन थी, जिस पर थोड़ी बहुत ही वनस्पतियाँ थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड। तो इस समय दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड इसलिए उन्होंने, नरेटर ने इसको बताया, क्योंकि यही एक लास्ट होप थी उनके सरवाइव करने की। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, रात के लिए, रात बिताने के लिए हमने किनारे पर ही लंगर डाल दिए। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर, और अगली सुबह उस आइलैंड के सभी 28 inhabitants, जो सभी 28 निवासी से, उन्होंने हमें खुशी रिसीव किया और हमें किनारे पर उतरने में हेल्प की। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, मेरे पैरों के नीचे फिर से ज़मीन थी। माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हार्वी, मेरे जो विचार थे वो पूरी तरीके से भरे हुए थे लैरी और हार्वी के लिए। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, जो कि इतने स्ट्रेस में भी, इतनी खराब कंडीशन में भी, परिस्थितियों में भी पूरे टाइम वो खुश रहे, चीयरफुल रहे और ऑप्टिमिस्टिक बने रहे, आशावादी बने रहे। ऑफ मैरी, और मेरे विचार मैरी के लिए थे, मेरी वाइफ मैरी के लिए थे। हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशल आवर्स, जो कि स्टीयरिंग व्हील पर इन इम्पोर्टेंट घंटों में वो रुकी रही थी। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल, और सबसे ज़्यादा मेरे जो विचार थे वो उस छोटी 7 साल की लड़की के लिए थे। हु डिड नॉट वांट टू
वरी अबाउट अ हेड इंजरी, जो कि हमें अपनी हेड इंजरी को लेकर परेशान नहीं करना चाहती थी, चिंतित करना नहीं करना चाहती थी। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशंस, जिसके बाद में 6 छोटे छोटे ऑपरेशंस करने पड़े टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, जो स्किन और स्कल के बीच में ब्लड क्लॉट्स बन गए थे, उन ब्लड क्लॉट्स को निकालने के लिए। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय, और मेरे विचार उस 6 साल के छोटे लड़के के लिए थे, हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, जिसे मरने से भी डर नहीं लगा। तो स्टूडेंट, ये स्टोरी थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।